फतेहपुर जिले की नेहा गुप्ता पीएससी में 28वीं रैंक लाकर डिप्टी जेलर बनकर जनपद का नाम रोशन करी। फतेहपुर की खबर है, देखिए। नेहा गुप्ता ने इसका पूरा श्रेय अपने माता पिता और कोचिंग टीचरों को दिया। नेहा गुप्ता ने बताया कि वो जनपद के सीपीएस और महर्षि विद्या मंदिर में पढ़ाई पूरी कर दिल्ली में जॉब के साथ साथ तैयारी कर लक्ष्य को हासिल करी। माता पिता की माने तो उनके परिवार की बेटी के सपनों को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत कर बेटी के सपनों को रूप दिया। राधानगर की रहने वाली नेहा गुप्ता, जिसने जनपद का नाम रोशन किया, तो जिले के तमाम सामाजिक संगठन के लोगों ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि होनहार बेटी ने कठिन परिश्रम से पाई कामयाबी। बताया जा रहा है कि मेधावी बेटी नेहा गुप्ता ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा में सफलता हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। राधानगर निवासी प्रमुख व्यवसायी मूलचंद्र गुप्ता की पुत्री नेहा गुप्ता ने अपने अथक परिश्रम और लगन के बल पर प्रतिष्ठित परीक्षा उत्तीर्ण कर डिप्टी जेलर का पद प्राप्त किया। नेहा गुप्ता ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सीपीएस से हाई स्कूल तथा महर्षि विद्या मंदिर से इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की। अपनी सफलता का श्रेय उन्होंने अपने माता पिता और परिवार के सहयोग को दिया। जैसे ही नेहा की सफलता की खबर जनपद में फैली, बधाई देने वालों का सिलसिला शुरू हो गया, जो लगातार जारी है। विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठन के लोग उनके आवास पर पहुंचकर शुभकामनाएं दे रहे हैं। जेल गई थी? नहीं, सिर्फ बाहर से देखा है, अंदर कभी नहीं। अंदर नहीं गए? इस तरीके से जेल डिप्टी जेलर बनी, अब वहाँ जाकर के सबसे पहले प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी? वहाँ पे जो भी कोशिश यही रहेगी कि वेलफेयर वर्क पे ही ज़्यादा ध्यान दूँ। वहाँ पे जो भी बिजनेस वगैरह होंगे तो उनकी जो भी दिक्कतें होंगी, उनकी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना ही मेरी प्रायोरिटी रहेगी। अपराधी बहुत सारे रहेंगे, क्योंकि जब आप जेल कभी गई नहीं, जेल की जो भी चीज़ें फेस कैसे करेंगी अपराधियों का? हमें जो भी ट्रेनिंग होगी, हमें यही सब चीज़ों को डील करना ही सिखाया जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद चीज़ें आसान हो जाएंगी। मतलब जो जेल के अंदर बंद कैदियों, उनसे जो भी उनकी समस्या होगी वो निदान करेंगे। जैसे कि आदमी बहुत तकलीफ में हो, उसको अमृत का बूंद मिल जाए, अमृत का बूंद मिल जाए, इतनी ज्यादा खुशी हमें हासिल हुई। किस तरीके से बेटी ने मेहनत की और इसके पीछे किस तरीके से आप लोगों ने लगा? बेटी हमेशा इस चीज में तत्पर रही और हमेशा शिक्षा के लगाव में लगी रही। तमाम आईएएस कोचिंग में काफी जांचने का काम भी करती थी आईएएस वालों की। शिक्षा से लगाव हटा नहीं है और निरंतर प्रयासरत रही और आज उसको भगवान ने सफलता। आगे क्या रुझान है इनका? आगे जाने का मंजिल है, लेकिन थोड़ा रुक के हाँ, थोड़ा 4 जेलर बनने के बाद आप लोग हाँ आगे एसडीएम के लिए कोशिश करेंगे। क्या नाम है? मूलचंद गुप्ता। चलित हुई कि इसका पूरा श्रेय उसका कहना है कि उसने आप लोगों को दिया। किस तरीके से आप लोगों ने उसको समस्या हम इसको हमेशा इंकरेज करते रहे कि बेटा हर बार जब ये हो जाती थी, सफल हो जाती थी, तो हम कहते थे अभी थोड़ा सा और धैर्य रखो, अभी हो सकता है इस बार हो जाए, तुम्हारे इस बार हो जाए। हालांकि सोशल प्रेशर बहुत था कि मतलब अब नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी धैर्य बनाए रखा। कुछ ईश्वर की कृपा थी तो पूरा हो गया। कभी कोई ऐसी दिक्कत जो इन्होंने आपके साथ शेयर किया हो कि दिक्कत आ रही हो पढ़ाई में, शिक्षा ग्रहण कर लेने में? नहीं, दिक्कत तो आती ही है। खैर बाहर जाओ तो अगर कोचिंग में कर रहे हैं तो कई बार वहाँ भी फेस करना पड़ता है। ऊपर से अगर घर में रहो तो भी कई बार होता है, घर में भी बराबर टाइम नहीं दे पाती थी, लेकिन इसके बावजूद भी अपना लगी रही, क्योंकि घर में रहो तो घर के जैसा ही मतलब हो पाता है, बराबर प्रॉपर तैयारी नहीं हो पाती है। फिर भी किया है। क्या मोटिवेशन रहता रहा आपका इनके प्रति? इनके प्रति यही मोटिवेशन रहा कि तुम लगे रहो, धीरे धीरे भगवान कभी न कभी सफलता देंगे ही। क्या नाम है आपका? नीता गुप्ता। मेरा इस बार सिलेक्शन डिप्टी जेलर की पोस्ट में हुआ है, जिसमें मेरी रैंक 28 है। प्राथमिक शिक्षा कहाँ से आपने ग्रहण किया? मैंने जो अपना 10th है वो चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल फतेहपुर से किया है। जो मेरा 12th है वो महर्षि विद्या मंदिर फतेहपुर, और जो मेरा बीटेक है वो कृष्णा गर्ल्स इंजीनियरिंग कॉलेज कानपुर से हुआ है। शुरुआती रुचि किस चीज में रही आपकी? स्टार्टिंग से ही मेरा जो इंटरेस्ट था वो सिविल सर्विसेज में ही था, तो फिर इसलिए मैंने अपना बीटेक खत्म करने के बाद मैंने इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। कितना अटेम्प्ट आपने फेस किया अब तक? ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था। श्रेय किसको देना चाहेंगे पूरा इस पूरे जो आपने? अपनी फैमिली को, जिनका स्टार्टिंग से ही मेरे इस एग्जाम में सपोर्ट रहा है। कभी भी उन्होंने जितने बार भी फेल हुए कभी मेरे को डिसअपॉइंट नहीं होने दिया और हमेशा साथ देते गए। तो फिर फैमिली बैकग्राउंड क्या आपका? फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस है। बिजनेस है।